हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जो कि हमारा क्वेश्चन है, लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। कह रहा है कि एक एल एक लाइन है और पी एक पॉइंट है जो कि एल पे नहीं है। थ्रो पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। और पी के थ्रू हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि किसके पैरेलल होनी चाहिए? एल के। नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q। और फिर उस P पॉइंट को हमें Q पॉइंट से, जो कि Q कहाँ पे है? L पे है, उसे हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। फिर चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। फिर जो पैरेलल लाइन जो हमने M खींचा उस पर R कोई एक पॉइंट है। थ्रो R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। और R के थ्रू एक हमें पैरेलल लाइन, एक और पैरेलल लाइन हमें खींचना है जो कि PQ के PQ है, जो कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, जो कि PQ के पैरेलल होगी। ओके, लेट दिस मिट L एट S। और ये कहाँ पे मिलती है? S पे मिलती है। व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इंक्लूज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है पढ़ने में, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और पढ़ने में काफ़ी उटपटांग सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है। हम एक एक लाइन पढ़ते हुए एक एक स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करते जाएंगे लाइन को, और क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? लेट L बी अ लाइन P be a point not on L through P। थ्रो P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। तो सबसे पहले कहा है कि एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन है जो कि L है। ओके, फिर उसके बाद क्या कहा है? लेट L बी अ लाइन एंड P बी एट अ पॉइंट नॉट ऑन L। और एक P पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है जो कि L पे ना हो। तो कहीं पे भी एक P पॉइंट ले लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर एक P पॉइंट ले लिया जो कि L पे नहीं है, और इस P पॉइंट के थ्रू हमें L के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ड्रॉ किया था पैरेलल लाइन, उसी तरह इसमें भी हम ड्रॉ करेंगे। इस P को हम यहाँ पे मैच कर देंगे, जो कि हमारा, इसको हम x मान लेते हैं। ओके, और फिर इस x पर मैंने आपको क्या बताया था? हमें एक आर्क ड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। फिर ये आपको कंपास को बिना हिलाए डुलाए फिर इस P पॉइंट से भी एक आर्क ड्रॉ करनी है। और हाँ, याद रहे कि आपका कंपास जो है वो हिलना नहीं चाहिए। अगर कंपास हिल गया तो आपकी लाइन पैरेलल नहीं होगी, वो टेढ़ी चली जाएगी। और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस आर्क को हम लोग मेज़र करेंगे कि ये आर्क है कितना। तो इस आर्क को हम यहाँ पे मेज़र कर लिए। और आपको याद ये पता होना चाहिए, पेंसिल हमेशा कंपास से बड़ी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी पेंसिल छोटी है बट आप बड़ी ही लेना। ये हमने इसे मेज़र कर लिया और इस पॉइंट पर रख कर इसे हम क्या करेंगे? कट करेंगे। और जहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट कट हुआ, तो आपको इस पॉइंट और P पॉइंट को मैच करना है। और आपको ये ध्यान देना है कि ये पॉइंट और P पॉइंट दोनों मैच होनी चाहिए आपस में। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और ये लाइन का नेम हम क्या कर देंगे? M। ओके, ये L के पैरेलल M लाइन हो गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा फिर से एक बार पढ़ ले। फिर कह रहा है ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू N। नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। तो कह रहा है कि P को एक अलग से पॉइंट से ज्वाइन कीजिए जो कि Q है, और वो Q किस लाइन पे है? L पे। यानी L पे कोई आपको पॉइंट लेना है। सपोज L पे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया Q। ओके, तो ये आपकी Q पॉइंट है और P को ज्वाइन करना है Q से। तो चलिए P को हम Q से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने P को Q से ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद क्या कहा है? फिर कहा है क्वेश्चन में Q ऑन L, चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M, थ्रो R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, लेट दिस मीट L एट S, व्हाट शेप्स डू द
टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इनक्लोज। उसके बाद कह रहा है कि आपको इस M पॉइंट पे कोई R पॉइंट लेना है और R पॉइंट के थ्रू एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है जो कि किसके पैरेलल होनी चाहिए, PQ के पैरेलल। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया R और इस R पॉइंट से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो और किसके पैरेलल, PQ के पैरेलल। तो PQ के पैरेलल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमारी इस तरीके से भी यहाँ से ये लाइन हमारी जाएगी और इसे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो ये तो हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इस P पे। तो आपको पता है जब भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर मान लीजिए सपोज मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर ये हमारा PX अगर ट्रांसवर्सल है तो लाइन M और लाइन L क्या है, पैरेलल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो लाइन हमारा दोनों पैरेलल हो जाता है। और इस लाइन और एंगल की प्रॉपर्टी में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो दोनों लाइन पैरेलल तब हो सकती है जब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाए तो लाइन हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ये लाइन पैरेलल हो जाती है, या ये लाइन पैरेलल हो जाती है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ की एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनेगी दोनों एंगल को हमें इक्वल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क, आप आर्क छोटा बड़ा किसी भी अपने हिसाब से एक आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपको जैसा समझ में आता है छोटा या बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद इसे बिना हिलाए डुलाए अपने पेंसिल को और इसको बिना हिलाए डुलाए इस R पॉइंट से भी आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम इसे भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या करना है, अब ये तो आर्क ड्रॉ हो गया, लेकिन ये जो आर्क का जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसे हमें क्या करना है, मेज़र करना है। यहाँ पॉइंट रखकर और यहाँ पॉइंट रखकर इसे हम मेज़र कर लेंगे कि कितना है। तो ये हमने मेज़र कर लिया और फिर इस वाले पॉइंट पर रखकर हमें क्या करना है, इसे कट करना है। ये हमने कट किया और जो कट पॉइंट है उसे हम यहाँ पॉइंट से करके दिखा देते हैं। अब यहाँ जो पॉइंट आया, यहाँ पे जो कट हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तभी लाइन पैरेलल होती है। मतलब दोनों पॉइंट से लाइन होकर जानी चाहिए। तो ये देखिए, ये इस लाइन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। आपको पता है लाइन जो होता है वो बोथ साइड से क्या होता है, एक्सटेंड होता है। तो ये लाइन हमने थोड़ी छोटी ली थी, इसलिए इस लाइन को थोड़ा हम बढ़ा देंगे। अब देखिए ये लाइन यहाँ पे आकर मैच कर गई। अब उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M पे कोई अदर पॉइंट लीजिए R, थ्रो R के थ्रू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, और इस PQ के पैरेलल लाइन खींचिए। ठीक है, तो वो हमने खींच लिया। ठीक है, लेट दिस मीट L एट S, व्हाट शेप डू टू सेट्स ऑफ द पैरेलल लाइन क्लोज। तो ये जो लाइन हमारी थी, ये लाइन यहाँ पे मैंने L लिखा था, L को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये L M और L पैरेलल है और कहा है कि R के थ्रू हमें पैरेलल लाइन खींचना है जो कि PQ के पैरेलल हो, और ये R L पे मिट करती है कहाँ, S पॉइंट पे। उसके बाद कहा है क्वेश्चन में, उसके बाद कहा है कि वॉट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इंक्लूज। तो इसके बीच का ये जो शेप बना, ये शेप का आप क्या नाम दे सकते हैं, ये क्या है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये लाइन M और लाइन L पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल लाइन पहले से ही है। और PQ के पैरेलल RS पैरेलल हमने दो लाइन खींच दिया, PR भी पैरेलल QS के। PR किसके पैरेलल है, PR पैरेलल QS के है। क्यों, क्योंकि M पैरेलल है L के, या हम ये कहें L पैरेलल है M के। ओके, तो PR और QS भी पैरेलल हो गया। और उसके बाद PQ का पैरेलल हमने अभी क्या खींचा, RS। और आपको पता है जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो हमारा जो शेप्स बनता है वो क्या बनता है,
आपको पता होना चाहिए पैरालीलोग्राम। तो ये शेप्स कौन सा बन गया, पैरालीलोग्राम। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।